निकाय में n आवेश है और n आवेशों के निकाय के कारण क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लेते हैं बेटा कि ऐसा कोई एक निकाय एक सिस्टम है जिसमें अपने पास क्या है, n आवेश है। इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है, डैश 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 कुछ करके अपन मान लेते हैं कि ये Qn चार्ज है। ऐसा एक सिस्टम है बेटा। और यहां पर एक पॉइंट है P जिस पर आपको विभव निकालना है। एक पॉइंट है P जिस पर अपने को क्या करनी है, विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो बेटा इनके सभी के इससे इससे जो पोजीशन रहेगी इसकी, वह इस पॉइंट से पोजीशंस क्या आ जाएगी, इसको अपन क्या कर देंगे O, और यहाँ पर कोई O पॉइंट मान लिया इसको। तो इसके कारण इस पर विभव, तो इसके कारण ये डिस्टेंस R1 है, इससे ये वाली जो डिस्टेंस है वो इससे R2 है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, R3 है। n आवेशों का निकाय है इस प्रकार से ऐसे। और इससे जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो मान लेते हैं कुछ Rn है। इस प्रकार से ये दूरियां हैं आवेश से। अब आपको बिंदु O पर या बिंदु P पर परिणामी विभव बताना है। तो बेटा प्रत्येक चार्ज के कारण परिणामी विभव क्या रहेगा कि V बराबर क्या रहेगा, V1 वेक्टर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 क्या रहेगा, Vn। यदि किसी निकाय में स्मॉल n आवेश हैं और उस निकाय पर किसी बिंदु पर अपने को क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। उस निकाय में किसी बिंदु पर आपको क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। और उस निकाय में कितने आवेश है, n आवेश है। तो बेटा उस बिंदु पर जो विभव रहेगा वह सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा यहां पर ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण विभव V1 हो जाएगा, Q2 चार्ज के कारण बिंदु O पर विभव V2 हो जाएगा, Q3 चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इस प्रकार N चार्ज है तो N चार्ज के कारण जो विभव रहेगा बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो यहां से V बराबर अगर इसको लिखे तो क्या आएगा बेटा, K Q1 डिवाइड बाई क्या आएगा, R1। फिर बेटा इसके कारण लिखेंगे तो K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2। सिमिलरली K Q3 डिवाइड बाई क्या हो गया, R3 डैश डैश क्या हो जाएगा, K QN डिवाइड बाई क्या हो गया, RN। इस प्रकार से। तो बेटा यहां पर अगर इन सभी में कांस्टेंट लिया, कॉमन लिया जाए तो कॉमन क्या है बेटा, K कॉमन है सभी में। तो यहां पर आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 डैश 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 क्या हो जाएगा, QN अपॉन क्या हो जाएगा, RN। इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। यहां से चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K सम ऑफ, तो I स्टार्ट फ्रॉम 1 और N, और यहां पर अपन लिख देंगे QI बटे क्या आ जाएगा, RI। इस प्रकार से भी अपन इस टर्म्स को लिख सकते हैं। शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगा, आ जाएगा एस और नो। हाँ रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग कर ली, ऑन कर दी रिकॉर्डिंग। अब इस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है। यहां पर बीजगणितीय योग होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक ट्राइंगल है इस प्रकार का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया इस प्रकार से, इसके तीनों जो शीर्ष है उस पर Q चार्ज है, इस पे भी क्या है बेटा, Q चार्ज है, और इस पे क्या है, माइनस Q चार्ज है। ऐसे चार्ज आपसे कहा जाता है कि बेटा इसका जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, उस केंद्रक पर आपको विभव बताना है।
तो वी नो दैट कि इसकी अगर एक साइड अगर अपन स्मॉल ए मान ले, एक साइड अगर स्मॉल ए मान ले, तो बेटा आपको बता रखा है कि किसी भी ट्राइंगल में ये दो साइड अच्छी तरह याद रखे आप लोग, जो कि मैक्सिमम फिजिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन पे बनते हैं। एक तो बेटा ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं सपोज करो ए बी और ये सी है, तो बेटा एक तो ये वाली साइड, अगर ये साइड अगर ए है तो ये साइड कितनी होगी ये पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो साइड होती है, ये हमेशा याद रखिए, ये वाली जो साइड होती है वो a/√3 होती है। और बेटा एक साइड और होती है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, केंद्रक से भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइंस, ये वाली, ये बेटा क्या होती है a/2√3। किसी भी ट्राइंगल में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है तो ये दो साइड अच्छी तरह याद रखें। यहां पर अगर मैं मान लू ए बी सी है तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा और ये पॉइंट कुछ डी हो जाएगा। तो बेटा एक तो ओ बी कितनी होगी, ओ बी होगी आपके a/√3, ये ध्यान रहे अच्छी तरह। और बेटा जो ओडी होगी वह क्या होगी, ओडी हो जाएगी आपके a/2√3, यानी कि इसकी जस्ट आधी, इसकी क्या रहेगी बेटा जस्ट आधी। और एक साइड और होती है ये वाली कंप्लीट साइड एडी, एडी की बात करें बेटा तो एडी क्या आएगी, एडी आएगी आपके पास √3/2 इंटू क्या होगी ए। ये तीन जो है वो आपके किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन बातें आपको आती है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसके क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब आपसे पूछा है कि ये इस निकाय में सिस्टम में तीन चार्ज हैं। अब इन तीन चार्ज के कारण इसका जो केंद्रक है उस केंद्रक पर परिणामी विभव बताना है। ये जो केंद्रक है इस केंद्रक पर क्या करना है, परिणामी विभव बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस चाहिए अपने, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो बेसिकली है कि तीनों डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो यहां क्या कर देंगे भाई कि v बराबर, तीन चार्ज है तो क्या लिख देंगे v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा v3, ऐसा कर देंगे। v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा v3 हो जाएगा। फिर बेटा पहले चार्ज के कारण इसको आप 1 मान लो बेटा, इसको 2 मान लो और इसको क्या मान लो बेटा 3 मान लो, ऐसे मान लेना, ठीक है ना। तो बेटा इस चार्ज के कारण यहां लिखेंगे v बराबर, तो क्या हो जाएगा k q डिवाइड बाई a/√3, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है KQ/R विभव का, ये बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है, तो ये अप्लाई कर देंगे। फिर बेटा क्या निकालेंगे, KQ बटे क्या हो जाएगा a/√3 हो जाएगा, ये V2 हो गया। फिर बेटा यहां पर क्या करेंगे K, लेकिन यहां पर चार्ज क्या आ गया माइनस, तो बेटा क्या हो जाएगा a/√3। आप देखोगे क्योंकि विभव जो है ना बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, विभव क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर जो क्वांटिटी होती है, स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें बेटा अपन क्या करते हैं, एक एल्जेब्रिक सम करते हैं बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग में होता है चिन्ह सहित जोड़ना, तो बेटा इससे ये कट जाएगा। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कि ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3, और ये हो जाएगा KQ बाई क्या हो गया a। ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को शायद। एस फॉर नो, a² नहीं आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। आगे बढ़े, चलो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता रहता है कंपटीशन में, सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी एक साइड स्मॉल a है, यहां पर +q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है और यहाँ -q चार्ज है।
आपसे कहा जाता है कि इस भुजा का जो मिड पॉइंट है इस पर आपको विभव बताना है, इस भुजा के मिड पॉइंट पर विभव बताना है। देखा, आंसर बता देंगे क्या होगा इसका। कोशिश कर रहे हो ना? नहीं तो बताना तो पड़ेगा भी। रिप्लाई किया है किसी ने, देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, सही है, सही है, करेक्ट है। देखो बेटा, इसके लिए भी वही तरीका रहेगा कि इसकी यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी a/2, और इसकी भी क्या हो जाएगी a/2, मिड पॉइंट है। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, √3/2a होगी। तो यहां से अगर अपन क्या करें कि v निकाले इस पॉइंट पे, तो v क्या हो जाएगा, तीन चार्ज है तो v1 प्लस v2 प्लस v3। बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, v1 इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको क्या मान लेना, 3 मान लेना। अच्छा v1 तो ये हो जाएगा बेटा k q, बट माइनस का चिन्ह है तो a/2 प्लस v2 क्या आएगा, ये प्लस का है सॉरी, k, और ये माइनस q, और ये क्या हो गया a/2। सिमिलरली बेटा इस चार्ज के कारण क्या होगा, k q, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू क्या हो जाएगा a, यहां से यहां तक की दूरी। सोल्व करेंगे बेटा तो आप देखोगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना आएगा, 2/√3, और ये हो जाएगा KQ/ क्या होगा a। ये आपके फाइनल आंसर रहेगा, आ जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो बेटा, एक लाइन है इस प्रकार से कोई, इसे अपन चाहे तो एक्स अक्ष भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस पर ये मूल बिंदु है, यहां पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर +2 क्यू चार्ज है, और यहां पर +3 क्यू चार्ज है। ये तीन चार्ज प्लेस्ड है इस पे। इसकी जो डिस्टेंस है यहां से, वो बेटा क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a0 है, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 2a0, और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 3a0, ऐसा है। आपसे कहा जाता है कि जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु पर विभव बताइए, कि मूल बिंदु पर परिणामी विभव क्या आएगा। मूल बिंदु पर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव क्या आएगा। तो मूल बिंदु पर परिणामी विभव निकालने के लिए इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, v1, इस वाले चार्ज के कारण, तो इसको आप क्या मान लेना, 1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, 2 मान लेना, इसको क्या मान लेना, 3 मान लेना। अब तीन चार्ज है इस निकाय में, तो बेटा परिणामी विभव क्या रहेगा, कोशिश करोगे, चलो करो। गुड, ये आएगा 3KQ/a। क्या हो जाएगा भाई, इस चार्ज के कारण v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ऐसा है। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, v बराबर v1, ये क्या हो जाएगा, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a,
इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a, और बेटा इसकी जो है ये तीसरा जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3a, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से तीनों की डिस्टेंस पता है, तो बेटा यहाँ v बराबर क्या लिख देंगे, v1 प्लस v2 प्लस क्या कर देंगे v3। अच्छा v1 क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो गया a, फिर बेटा v2 क्या होगा, के 2q अपॉन क्या हो गया 2a, फिर बेटा ये क्या हो जाएगा के 3q अपॉन क्या हो गया 3a। आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर v बराबर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3kq अपॉन क्या होगा a, फाइनल आंसर। क्लियर है, एस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेटा एक स्क्वायर है इस प्रकार से, यहां पर Q चार्ज है, यहां -2Q चार्ज है, यहां +3Q चार्ज है, और यहां -4Q चार्ज है। आपको इसके सेंटर पर विभव बताना है और इसकी एक साइड स्मॉल a है। कोशिश करो कितना आता है। ये तो पता होगा, इसका जो डायगोनल होता है वह क्या होता है, √2a होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है विकर्ण वह √2a होता है, और ये जो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उस डायगोनल की क्या होती है, हाफ होती है a/√2। आंसर निकालो। जीरो आ रहा है? देखो v बराबर क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं। अच्छा यहां पर v, तो v1 कितना हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लेना बेटा, और इसको क्या मान लेना 4 मान लेना। ये 4 चार्ज है सिस्टम में। जीरो चाहिए, जीरो साइड देखते हैं, चेक कर लेते हैं। के क्यू बाई क्या हो गया a/√2। फिर बेटा ये माइनस का चिन्ह आ गया, ये चार्ज माइनस का है, तो के -2Q बाई हो गया a/√2। फिर बेटा उसके बाद में के 3Q a/√2। फिर बेटा माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा के -4Q अपॉन a/√2। यहां से अगर अपन KQ को कॉमन ले ले तो यहां 1 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ +3 बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। यानी कि अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए v बराबर KQ/a/√2, चाहे तो इस √2 को ऊपर भेज दो, यहां 1 बचेगा, यहां -2 बचेगा, यहां +3 बचेगा,
और यहां पर माइनस का 4 बचेगा। आप देखोगे कि ये जीरो नहीं होएगा, साइड गलत कर दिया, जीरो नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो जीरो होता। तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर, ये 1 और 3 कितना हो गया 4, तो ये होगा -2√2 के क्यू अपॉन क्या आएगा, a आएगा। ठीक है ना, जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन से देखते हैं, चेक देख लो एक बार इसको, बढ़िया। देखो इसको करके बताओ, ये स्क्वायर है इस प्रकार से, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये -2 क्यू चार्ज है, और ये +2 क्यू चार्ज है। इसकी प्रत्येक साइड स्मॉल ए है। यहां पर विभव बताना है कितना आएगा इस पॉइंट पर, इसको पी बिंदु मान लेते हैं। करो देखो। सही है, करेक्ट है बिल्कुल। देखो बेटा क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की जो साइड रहेगी और यहां से यहां तक की जो साइड रहेगी ये पता होना चाहिए। ये तो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, और ये भी a/2 हो जाएगी। ये वाली कितनी होती है, ये होगी बेटा आपके पास √5, a/कितनी हो गई 2, और सिमेट्रिकल ये भी यही रहेगी। चार चार्ज है तो यहां लिख देंगे v बराबर क्या होगा, v1 + v2 + v3 + v4। अब आपको पता है, वैसे बेसिकली सोचे अपन तो ये जो विभव है ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, तो कैंसिल भी कर देगा एक दूसरे को। आप चाहो तो लिख भी लो कि v बराबर क्या हो जाएगा, k q 2q, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, एक को 3 मान लो, और एक को 4 मान लो। तो बेटा ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2kq अपॉन कितना हो गया, a/2। फिर बेटा इधर चलते हैं तो ये वाला जो चार्ज है ये क्या होगा आपके पास, k 2q अपॉन क्या हो गया, a/√2। फिर बेटा ये वाला दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, kq अपॉन √5 a/2। और फिर ये बेटा चार्ज हो जाएगा kq अपॉन √5 a/2, ऐसा हो जाएगा। आप देखोगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसल्ड हो जाएंगे। तो v बराबर फाइनली कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 4kq अपॉन √5a। इसको एक बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना। क्लियर, आ जाएगा।
नेक्स्ट है एक बेटा षटभुज दिया गया है। षटभुज जानते होंगे, जिसकी 6 साइड हो, हेक्सागन, ऐसा। ऐसा दिया, ईच साइड स्मॉल ए है, और आपको कुछ इस पॉइंट पे, ये रेगुलर पॉइंट मान सकते हैं इसका, ये ओ पॉइंट है बेटा, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, ये डी और ये ई। इस पे जो चार्ज है वो है, यहां पर तो आपको बताना ही है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां हेलो, आवाज आ रही है? एस और नो? ये प्लस क्यू चार्ज है, ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर भी बेटा प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे। अब आपको क्या करना है कि इस ऊपर पोटेंशियल्स बताना है कितना आएगा इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 5 चार्ज है। कितने चार्ज हैं? 5। तो 5 से ही डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो बेटा एक तो ये हो गई, तो एक डिस्टेंस आपकी ये वाली हो गई, एक ये वाली डिस्टेंस आना चाहिए आपको, और एक ये वाली डिस्टेंस। भाई इन दोनों की पता है ही, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। और आपको बता रखा है मैंने, याद हो तो, कि अगर कोई भी गन होता है, उस गन में ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये √3a होती है, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होती है? √3a होती है, और ये होती है 2a। ये आपको बहुत जरूरी है इसमें जानना है चीजें, ये क्यों होती है ये भी आप लोगों को समझा रखा है। आपको यहां पर चाहो तो इसको एक बार और समझ सकते हो कि ये आपके षटभुज है इस प्रकार का, ऐसा। अगर इनको मिलाया जाए ऐसे, तो बेटा इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसको अगर मिलाया जाए तो इसमें क्या होते हैं? 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अब अगर 6 समबाहु त्रिभुज है इसमें, इस प्रकार से 6 समबाहु त्रिभुज है, इसमें इसकी साइड ए मान ले, इसकी साइड ए मान ले, इसकी साइड ए मान ले, तो बेटा आपको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं यहां पर इसको ए से मिला दूं, इसको ए से मिला दूं, इसको ए से मिला दूं, ऐसे, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये भी ए रहेगी, ये वाली भी ए रहेगी, और ये वाली भी ए रहेगी, और ये वाली भी क्या रहेगी? ए रहेगी। तो ये तो पता लग गया अपने को कि ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई? 2a हो गई। कितनी हो गई ये डिस्टेंस? तो 2a हो गई। a और a कितनी हो गई? 2a। बेटा ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? तो ये आपको पता है कि इस समबाहु त्रिभुज में यहां से यहां तक, ये समबाहु त्रिभुज में आपको बताया था, याद हो तो, कि ये अगर है तो बेटा ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? √3/2a होती है। अगर इसकी साइड a हो तो बेटा ये √3/2a, और ये भी √3/2a, तो दोनों मिला के कितने हो जाएगी टोटली? इसलिए ये आती है बेटा √3a। ये क्या होती है? √3a आती है। बता भी रखा है मैंने ज्योमेट्री में आप लोगों को, ये बेसिक ज्योमेट्री में भी समझाया होगा 11th क्लास में। तो यहां से आपके पास पोटेंशियल्स निकालना है। आंसर निकाल लिया होगा शायद, निकाला क्या? देखो, नहीं निकाला, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 और V5, 5 चार्ज है। तो यहां से V बराबर V1, इसको पहला मान लो तो ये हो जाएगा KQ/A। फिर बेटा ये दूसरा चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा K-Q अपॉन क्या हो गया? 2a, √3a, सॉरी, √3a। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा? KQ अपॉन 2a। फिर ये क्या हो जाएगा?
के क्यू अपॉन √3a। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए। वापस ये वाला चार्ज, आप देखोगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, v बराबर ये 2 kq अपॉन क्या हो गया a, और बेटा ये क्या है kq अपॉन क्या है 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, इनमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, kq अपॉन a कॉमन आ गया, 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपके 5kq बाई क्या हो जाएगा 2a। द फाइनल आंसर। क्लियर है, बोलो एस और नो। ठीक है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो ये बहुत जरूरी है भाई। एक बेटा गन है, गन क्यूबिक, ऐसा गन अभी नहीं बना है पूरा। ऐसा है, और बेटा इसका केंद्र जो है ना वो कहीं यहाँ है इस जगह पे, और इस केंद्र पर आपको विभव बताना है, वो मान लेते हैं इसको। और इसका जो ईच कॉर्नर है, जितने भी कोने हैं उन सभी पर +q चार्ज है। यहां पर भी +q है, यहां पर भी +q है, +q। टोटल कितने चार्ज हो गए, 8 चार्ज। कितने हो गए, 8। अब आपको क्या करना है, विभव बताना है इसके केंद्रक पे। 16 kq अपॉन √3 है। देखते हैं, देखा क्या आता है। तो बेटा आपको प्रत्येक चार्ज की यहां से दूरी चाहिए, कितनी आएगी। अब इसको समझने के लिए देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है क्योंकि मैं इसकी एक साइड ए मान लूंगा। अच्छा एक चीज समझो तुम, कि बेटा ये कोई क्यूबिक का फलक है ऐसा, एक क्यूबिक का क्या है, फलक है ये वाला। अच्छा बेटा ये क्यूबिक का अगर फलक है, ये क्यूबिक का क्या है, फलक है। प्रत्येक साइड क्या है, स्मॉल ए है, ये भी ए है। तो बेटा ये कंफर्म है कि ये जो साइड होगी, ये क्यों क्यूबिक है, सॉरी स्क्वायर है, वर्ग एक फलक है इसका। तो बेटा आपको पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है वह क्या होता है, √2a होता है। यानी कि दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, ये 90 डिग्री का कोण है, तुम इसको ये मत समझ जाना, स्क्वायर है एक ये। और बेटा आपको पता है कि इसकी जो साइड रहेगी, वो एक जो साइड रहेगी इसकी इस प्रकार से ऐसे, वो भी बेटा एक के ही बराबर रहेगी ऐसे।
तो फाइनली अगर देखा जाए तो बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का निर्माण करेंगे वापस, क्योंकि ये √2 है और ये क्या है, ए है। ये कितनी है बेटा, √2a है, और ये क्या है, a है। तो बेटा ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी बेटा आपके पास √3a। यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो आपके पास घन का जो विकर्ण होता है बेटा, वो होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होगा, √3a होगा। अब अगर घन का विकर्ण अगर √3a है, इसका मतलब आपको पता है केंद्रक विकर्ण का आधा रहेगा। तो यानी कि यहां से अगर अपन किसी चार्ज की डिस्टेंस लिखेंगे तो बेटा ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास प्रत्येक चार्ज की, वह कितनी आएगी आपके पास, यानी कि ये आपके पास इसका क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, √3a क्या होगी, 2। अब कितने चार्ज है इसमें, 8 चार्ज है बेटा, कितने हैं, 8 चार्ज। अब 8 चार्ज है तो किसी एक के कारण निकाल लो और उसको किससे गुणा कर दो, 8 से। V1 किसी एक का निकाल लो तो V बराबर 8। अच्छा एक का निकालेंगे तो KQ अपॉन कितना आएगा, यानी कि ये √3 और डिवाइड बाई क्या होगा, 2, और ये a है। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16KQ अपॉन कितना आएगा, √3a। 16KQ अपॉन कितना आएगा, √3a आएगा, यानी कि v कितना आएगा, 16KQ अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, √3a होगा। ऐसा क्लियर है। अच्छा विभवांतर की गणना वाले क्वेश्चन सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आपके इसमें दे रखा है ये। एक बेटा इस प्रकार का एक्स वाई अक्षेज आपके इसमें है। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले विभवांतर सीखते हैं, विभवांतर क्या होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, जैसे मान लिया मैंने ये लाइन है मेरे पास इस प्रकार से, और इस लाइन पर मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक है बेटा मेरे पास ए और एक है बेटा बी, और यहां पर मैंने कर दिया चार्ज है +q और यहां पर चार्ज है बेटा +2q। ऐसा है। आपसे कहा जाता है कि बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य विभवांतर निकालिए। बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य क्या निकालिए, विभवांतर निकालिए। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि ये इससे a दूरी पर है और ए भी इससे a दूरी पर है। बेटा इन दोनों के बीच की दूरी पर बिट्टी है 2a है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ये डिस्टेंस आपको गिवन होगी। तो पहले बेटा अपन क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो पहले तो बेटा बिंदु ए पर विभव निकालेंगे, फिर बिंदु बी पर विभव निकालेंगे, फिर वीए माइनस वीबी करेंगे। क्या करेंगे, फिर वीए माइनस वीबी। तो बेटा यहां पर मैं कहता हूं कि बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव पोटेंशियल 8 पॉइंट ए, बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। तो बेटा बिंदु ए पर विभव आ जाएगा, इसको अपन वीए लिख देंगे। कितने चार्ज है इसमें, एक तो ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। तो बेटा यहां हो जाएगा के क्यू बाई क्या होगा, ए, इस वाले चार्ज के कारण। लेकिन बेटा ये जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से 3a हो जाएगी। तो बेटा ये हो जाएगा के कितना है चार्ज, 2q अपॉन क्या हो गया, 3a। ऐसा हो जाएगा। फिर लिखेंगे बेटा बिंदु बी पर विभव,
बिंदु बी पर विभव। तो बिंदु बी पर विभव वापस दोनों चार्ज के कारण, तो पहले तो इस चार्ज के कारण लिखोगे बिंदु बी पर विभव, तो ये कितना हो जाएगा, वापस डिस्टेंस कितनी है 3a ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो गया 3a, प्लस इस वाले चार्ज के कारण के 2q अपॉन क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a है, ये हो गया। अब आपको क्या बताना है, विभवांतर बताना है, तो क्या कर देंगे va माइनस क्या कर देंगे बेटा vb कर देंगे, va माइनस vb, इन दोनों को घटाओ, बिंदु a और बिंदु b के मध्य विभवांतर बताना है। तो बेटा यहां पर अपन क्या कर देंगे के क्यू अपॉन a, और ये हो जाएगा 2kq अपॉन क्या हो गया 3a, माइनस के क्यू अपॉन क्या हो गया बेटा ये 3a, और ये हो गया अपने पास माइनस 2kq अपॉन क्या हो गया a। अब देख लेते हैं इसमें कुछ कट रहा हो तो देख लेते हैं। देखो बेटा इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि ये के क्यू अपॉन ए है और ये माइनस का 2kq अपॉन ए है, यहाँ पर ये 3a आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तो क्या होगा के क्यू अपॉन 3a, और यहाँ पर तो ये तो क्या बच जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 3a, और बेटा इधर आप देखोगे तो इधर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो गया a। तो बेटा यहां से आप देखोगे सोल्व करेंगे इसको, तो इनका के क्यू अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 1/3 माइनस क्या हो गया 1, अर्थात ये हो जाएगा माइनस का 2/3 के क्यू अपॉन ए, माइनस का 2/3 क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, एस और नो। तो ऐसे बेटा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, वो करके देखने हैं। एक क्वेश्चंस और है जो आपके बुक का ही क्वेश्चंस है। देखो ये बेटा एक्स वाई प्लेन है इस प्रकार से, एक्स और ये वाई, और ये है मूल बिंदु। एक चार्ज है बेटा यहां पर है ए और जीरो निर्देशांक पे, और ये चार्ज है बेटा प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू। इसको मान लेते हैं कुछ ए बिंदु, और एक चार्ज है बेटा यहां पर कहीं, इसके निर्देशांक हैं a/√2 और a/√2। आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है बेटा ये, और यहां पर भी चार्ज क्या है क्यू है। आपसे कहा है कि इन दोनों के बीच में विभवांतर निकालिए, इन दोनों के बीच में क्या निकालिए विभवांतर निकालिए, कि दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना आएगा। तो बेटा एक बात बताओ कि इसके इसके कारण और इसके कारण दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है, दो बिंदु हैं दोनों के बीच में। अच्छा बेटा इसके कारण यहां पर विभवांतर कितना आएगा ओ पॉइंट पे, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको ए मान रखा है। तो पहले तो अपन देखते हैं वीए के कारण कितना है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई ए। अच्छा वी भी निकालेंगे तो वी भी कितना आएगा बी चार्ज के कारण। तो बेटा आपको पता है कि ये निर्देशांक 0 0 है और ये a/√2 है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो डिस्टेंस आएगी बेटा ए के आसपास, ठीक है ना, सोल्व करके देख लेना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन क्या हो गया ये भी ए हो गया।
दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, दोनों सेम है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जीरो आ जाएगा। दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा बेटा, जीरो आएगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन दे रखा है बुक में, आ जाएगा शायद आप लोगों को। और पढ़ना है तो ठीक है। ओके बेटा।